तो अभी हम आ गए हैं स्पाइस प्लांटेशन में। यहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे को देखेंगे और लंच भी हम यहाँ ही करेंगे। और लंच में देखते हैं क्या क्या बना है, वेज नॉन वेज कुछ। नहीं, इससे पहली बार जब हम आए थे हम वहाँ पे गए थे ना जंगल बुक के पास। ये कोई दूसरा है, चलो वो भी देख लिए थे, ये भी देख लेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, एक चीज़ को बार बार देखने में अच्छा नहीं रहता है। तो नहीं चालू करें। ये अच्छा बनाया है जो भी है, ज़्यादातर सुपारी का ही पेड़ है। हाँ, बना तो अच्छा है ना। पहले से हाथ धोने चलते हैं भाई। जहाँ पर लाइन लगा है, ये हमारा फूड आ गया है। अब देख सकते हैं लगा है। तो बट डोंट वरी, मैं आपको इतना नहीं चलाऊंगी। ओके, एक स्मॉल डेमो प्लॉट दिखाऊंगी जहाँ पे हम लोगों ने मसालों के प्लांट्स ग्रो किए। सो प्लांट्स ग्रो करने के लिए केमिकल्स, फर्टिलाइजर इनका इस्तेमाल नहीं होता। सो दिस इज ऑर्गेनिक फार्म। राउंड के बाद अगर आपको कुछ मसाले, ऑयल्स, फैनी, कुछ भी चीज़ें खरीदनी हो ऑर्गेनिक, तो आप वहाँ से खरीद सकते हैं। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। द फर्स्ट थिंग, ये वाली चिली देख लीजिए। ओके, सी दिस चिली, पेरी पेरी नाम सुना है? सो ये पेरी पेरी चिली है, यानी हमारे नॉर्मल चिली से जो है 10 गुना ज़्यादा स्पाइसी रहती है। ये दिखने में बस छोटी सी है लेकिन बहुत ज़्यादा तीखी है। ओके, ये इसका मैक्सिमम साइज है। कलर बस रेड में हो जाएगा आफ्टर सम डेज। तो इसे खाने का एक मेथड ये है कि आपको 20 से 25 चिलीज लेना है और आपके कुकिंग ऑयल में रखना है, जो भी ऑयल आप खाने में इस्तेमाल करते हो, 1 लीटर। ओके, अबाउट 20 to 25 डेज रख दीजिए। उसके बाद जब आप खाना बना रहे हो और वो फ्लेवर आपको खाने में चाहिए, स्पाइसीनेस चाहिए, तो उसी ऑयल को आपको खाने में इस्तेमाल करना है। ओके, दैट्स इट। पास करती हूँ, इसका स्मेल लीजिए, नहीं तो टेस्ट करिए और मुझे बताइए ये कौन सा मसाला है। ओके, खाना जो बना दे उन्हीं को पता चलता है कौन सा मसाला जिन्हें बनाते हैं। इधर बड़ा देख लो। दालचीनी। ओके, मिल गया, बताइए क्या है? दालचीनी। दालचीनी। श्योर? और कुछ श्योर? सब लोगों को दालचीनी लग रहा है। लौंग और दालचीनी दोनों में से कोई एक। ओके, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है। जितनी बार आप इसका स्मेल लोगे, नहीं तो टेस्ट करोगे, आपको अलग अलग मसालों के स्मेल और टेस्ट याद आएंगे। बिकॉज ये जो है गरम मसाला है। ओके, तो जनरली घर में क्या करते हैं, 4-5 मसालों को मिला के गरम मसाला बना देते हैं, बट एक्चुअल में ऑल स्पाइस का ट्री रहता है। ओके, एंड दिस इज द ट्री, जिसके पत्ते और समर सीजन में आते हैं बेरीज। सो इन दोनों चीजों को सुखा के पाउडर बना दिया जाता है, एंड दैट इज द गरम मसाला, ऑल स्पाइस। ओके, सो ऑल स्पाइस ट्री है। नहीं, कुछ ओके, सो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो कौन सा मसाला जो है सबसे महंगा आता है और जो गोवा में नहीं होता? ओके, बिकॉज इट रिक्वायर्स द कोल्ड क्लाइमेट, और गोवा का क्लाइमेट तो आपको पता है। जाफरान। सैफरन। सैफरन ही महंगा है। ओके, केसर जो है सबसे महंगा मसाला है। दूसरे नंबर पे आते हैं वेनिला। वेनिला के पॉट्स आते हैं, एंड द थर्ड वन इज जो सब यूज करते हो, कितना भी महंगा हो यूज करते ही है, इलायची। इलायची भी महंगा है, दालचीनी भी, सभी महंगे हैं। ओके, फर्स्ट महंगा है सैफरन, केसर, दूसरा वेनिला, और तीसरे नंबर पे आते हैं इलायची। ओके, इलायची को रानी कहा जाता है मसालों की। और यहाँ पे है इलायची का पौधा। ठीक है, ये बात आप जाओ। तो इलायची जो है वो नीचे शूट्स पे होती है,
जो रूट्स रहते हैं नीचे, उसमें से शूट्स बाहर आते हैं, उन पे जो है फूल होते हैं। फूल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सुपारी का ट्री है, ओके, इसके पत्ते जो है उस फूल के नीचे रखते हैं और वहाँ पे 2-3 दिन लगातार पानी छिड़कते हैं, जिसकी वजह से वो जो पत्ता है सड़ जाता है और वहाँ पे जो है चींटियाँ जमा हो जाती है और उस फ्लावर को बाइट करती है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, ओके, और इलायची वहाँ पे ग्रो होता है। इलायची इसलिए महंगी रहती है क्योंकि उसे सूखने के लिए 11 महीने लगते हैं और एक पौधा जो है खाली 10 से 15 ग्राम इलायची देता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी एक्सपेंसिव। उसके अंदर के सीड्स जो रहते हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। और जो हस्क, कवर जो रहता है, उसका पाउडर बना के ग्लास ऑफ मिल्क में ऐड करके पीना है रात में सोते समय। इससे क्या होता है, मेमोरी शार्प होती है, ओके, हस्क का पाउडर बना के। देखिए सी हियर, ये जो है और कुछ दिन के बाद यहाँ से ओपन होगी, इट विल गेट ओपन, और इसके अंदर एक छोटी बेरी रहेगी कवर्ड विथ फ्लावर, ओके। सो वो फूल को और वो अंदर वाली बेरी को, दोनों चीजों को सेपरेट कर देते हैं। वो जो फ्लावर है वो है जावित्री, जावित्री पता है, ओके, एंड जो अंदर वाली बेरी है वो है जायफल, नटमेग। जायफल एंड जावित्री दोनों मसाले सेम ट्री पे आते हैं। जायफल जो है बच्चों को घिस के दिया जाता है, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा नींद आती है, ओके। और जायफल जो है कुछ कंट्रीज में बैन है क्योंकि लोग वहाँ पे इसका इस्तेमाल एज अ ड्रग करते हैं, ओके। और नटमेग को, जायफल को जो है इंडियन मेंस वियाग्रा भी कहा जाता है। ओके, सो सी द बेरीज हियर, यहाँ पे बेरीज देखिए, ये खाने वाले पत्ते नहीं है, ओके, इन्हें इग्नोर करिए, जस्ट सी दिस बेरी। बता सकते हो कौन सा मसाला है ये? यस, पेपर। ओके, सो पेपर 4 कलर्स में आते हैं। यस, बताइए। रेड, ब्लैक, ग्रीन और वाइट, ओके, रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड वाइट, टोटल 4 कलर्स। एंड चारों रंग के पेपर जो है एक ही बेल पे आते हैं, इट्स जस्ट अ क्रीपर, ट्री नहीं है, ओके। सो फर्स्ट ये ग्रीन कलर में होती है, यही पकने के बाद हो जाती है रेड। व्हाइट वाला चाहिए, रेड वाला लीजिए, बॉईल करिए। आफ्टर बॉइलिंग उसके ऊपर का कवर पील जो रहता है वो चला जाता है एंड आपको वही व्हाइट में मिलता है। ब्लैक वाला चाहिए, रेड वाला लीजिए, सुखाइए, ब्लैक। ब्लैक पेपर को जो है किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, मसालों का राजा। इलायची को डालिए। यस, इलायची को डालिए। डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो तो 2 ब्लैक पेपर लेने हैं, क्रश करके ग्लास ऑफ वार्म वाटर, गुनगुने पानी में डाल के सुबह के वक्त पीना है, ओके, एम्प्टी स्टमक, 2 ब्लैक पेपर। घूमो, जितना घूमना घूमो, कवर करो। ओके, सो गोवा का फेमस ड्रिंक कौन सा है बता सकते हो? कैसी पहली? ट्राई किया सबने? ट्राई किया, राइट? एंड इट इज सेड लाइक जब आप गोवा में आते हो और काजू फेनी ट्राई नहीं करते हो तो आपका जो ट्रिप है वो लाइक इनकम्प्लीट, ओके। सो काजू फेनी जो है काजू फ्रूट से बनती है, वी कॉल इट कैशू एप्पल। उसके नीचे सीड रहता है, एक फ्रूट खाली एक ही सीड देता है। अभी मैं आपको फ्रूट्स नहीं दिखा सकती बिकॉज ये सीजन नहीं है, समर सीजन में होते हैं फ्रूट्स। आई कैन शो यू द ट्री ओवर देयर, ओके। वहाँ पे देखिए ट्री, कैशू ट्री, ओके, स्ट्रेट वन। अभी फ्लावरिंग सीजन चालू है, यू कैन सी द फ्लावर्स कमिंग अप देयर। तो एक बार वो पक गए फ्रूट्स तो नीचे गिर जाते हैं, देन वी कलेक्ट देम, सीड जो है सेपरेट करते हैं और पके हुए फ्रूट्स को क्रश करके एक बैरल में भर के रखते हैं फॉर अबाउट 20 डेज फर्मेंटेशन के लिए, ओके। सिंपल लैंग्वेज में उसे सड़ा देते हैं। उसके बाद वो जूस जो है इस रसल में डाल दिया जाता है, ये पैक करते हैं, नीचे से फायर लगाते हैं। तो इसके अंदर एक पाइप है और इस बैरल में जो है ठंडा पानी डालते हैं, ओके। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो फर्स्ट जूस जो हमें इस प्रोसेस से मिलता है, इट इज कॉल्ड हुर्राक, ओके, हुर्राक। हुर्राक इज द नेम ऑफ अल्कोहल जो कि खाली समर सीजन में आपको गोवा में मिलेगा। एंड हुर्राक में जो है 14 से 15% अल्कोहल रहता है, ओके। प्रोसेस अगेन रिपीट होता है विद 50% हुर्राक और 50% फर्मेंटेड, बचा हुआ फर्मेंटेड जूस फिर से डालते हैं। और जो सेकंड डिस्टिल जूस हमें मिलता है दैट इज द काजू फेनी जो आपको वहाँ पे सर्व किया था, और उसमें जो है अल्कोहल 41 to 42% रहता है। लेकिन गोवा में हम इसका इस्तेमाल मेडिसिन की तरह करते हैं। जब बच्चों को सर्दी, खांसी, कफ वगैरह भर जाती है, 1 टीस्पून में थोड़ी सी फेनी लेके गैस के फ्लेम पे रखिए, ठंडा होने के बाद दे दीजिए एंड इट इज अ गुड एपेटाइजर।
अगर खाना खाने से पहले आप थोड़ी सी पानी पीते हो तो इतना खा रहे हो तो इतना खाओगे, भूख को बढ़ाती है। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में पियोगे तो यू विल स्टार्ट डांसिंग, दैट आल्सो विदाउट म्यूजिक। ओके, करी लीव्स, मीठा नीम सबके किचन में यूज होता है। आपने एक चीज नोट की होगी, जब खाने में हम लोग कोकोनट डालते हैं तो उसमें करी पत्ता भी डालते हैं, क्योंकि कोकोनट जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और करी लीव्स कंट्रोल करता है। और एक चीज है डायबिटीज के लिए, सुबह के वक्त आपको 5 करी लीव्स लेने हैं, चबा के निगलना है कंटिन्यूअसली 3 महीने तक। इससे शुगर लेवल जो है कंट्रोल में आता है। ओके, 5 करी लीव्स इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। पर आप कुछ नट्स देख सकते हो, क्या है ये बताइए, कैन यू टेल मी? तो सुपारी है। यस, सुपारी, बिटल नट, सुपारी। ओके, सुपारी को जो है इंडियन लीगल ड्रग कहा जाता है, लीगल ड्रग, क्योंकि अगर आप एक कच्ची सुपारी खाते हो तो इससे आपको 30 ml विस्की पीने के बाद जो नशा होता है उतना ही होगा। ओके, 1 रॉ बिटल नट। और इस पे जो ये रिंग्स है उससे हम उसकी एज कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक 3 रिंग मिला के 1 साल। ओके, ऐसे एज काउंट होती है। मैक्सिमम एज इसकी 35 ईयर्स रहती है। और जब सुपारी निकालनी होती है, क्लाइंबर एक ट्री पे चढ़ता है, सुपारी निकालता है, बाद में वो नीचे नहीं उतरता दूसरी ट्री पे चढ़ने के लिए। ही जस्ट गो ऑन जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अदर लाइक मंकी, क्योंकि ये ट्री बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, इजीली बैंड हो जाते हैं। ओके, इजीली। ओके, इट टेक्स 15 years टू गेट द क्लो। सो जब लौंग जो है फूल की तरह होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे नीचे चादर कपड़ा कुछ बिछा देते हैं। सो जब वो सूखते हैं, अपने आप गिरते हैं, देन वी कलेक्ट दैट। एक टिप मैं आपको दूंगी, जब आप मार्केट में जाओ लौंग खरीदने, आपने उसके ऊपर एक बर्ड देखा है, द स्मॉल बर्ड, इट शुड बी ब्राउन इन कलर। अगर वो ब्लैक है तो इसका ये मतलब है उससे तेल पहले से निकाल दिया गया, क्योंकि फैक्ट्रीज में जो है स्टीमिंग प्रोसेस से तेल निकालते हैं। क्लव रिमेन एज इट इज, ओनली द कलर ऑफ द बॉल चेंज होता है। सो आपको जो ब्राउन कलर का खरीदना है। अस्थमा के लिए एक रेमेडी है, 4 लौंग, 2 ब्लैक पेपर, पिंच ऑफ टर्मरिक और 1 ड्रॉप तुलसी का तेल। इन सभी चीज़ों को दूध में अच्छे से बॉईल करके पीना है। अगर आप 2 ग्लास दूध ले रहे हो तो वो 1 ग्लास होने तक बॉईल करना है, एंड यू हैव टू ड्रिंक इट फॉर अल्टरनेट डेज। लेमन ग्लास। ओके, सो लेमन ग्रास एक वेलकम ड्रिंक आपको वहाँ पे सर्व किया था। उसमें अदरक, इलायची और लेमन ग्रास तीनों चीज़ें थी। गुड फॉर द माइग्रेन हेडेक, स्ट्रेस, थकान के लिए, एंड इवन फॉर द हैंगओवर। ओके, और इसके रूट से तेल निकालते हैं, दैट इज द लेमन ग्रास ऑयल, जो कि कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, एंड इट इज गुड टू ट्रीट द फेस इश्यूज। ओके, सो 2 चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। So you can see the pineapple there. Okay, वहाँ पे पाइनएप्पल जो श्रब पे होते हैं। ओके, नीचे देखिए। So एक श्रब जो है खाली एक ही पाइनएप्पल देता है पूरे साल में। ओके, ओनली 1, एंड उसमें जेंडर्स रहते हैं, मेल एंड द फीमेल। सो जो राउंड रहता है, खट्टा रहता है, दैट इज द मेल वन। ओके, एंड जो ओवल रहता है, लंबा और स्वीट रहता है, वो है फीमेल। सो अगर आपको मार्केट से स्वीट पाइनएप्पल चाहिए तो आपको ओवल 1 खरीदना है, लंबा जो रहता है वो, और उसके ऊपर वो जो क्राउन लाइक पार्ट रहता है, अगर आप उसे कट करके लगाओगे तो आपको दूसरा प्लांट मिल जाएगा। यू हैव टू जस्ट कट इट एंड ग्रो। ओके, सो एक्सक्यूज मी एवरीवन, जो भी मेरे साथ आए थे मैं एक बार यहाँ से बता देती हूँ विद द प्राइसेस। कार्डमम, ओके, छोटी इलायची, देन ये ब्लैक कार्डमम है, बड़ी इलायची जिसे बोलते हैं। और ये मैंने आपको नहीं दिखाया बिकॉज दिस इज नॉट इन द डेमो प्लॉट। अभी जो हमने कवर किया वो खाली डेमो प्लॉट था। इट इज लाइक 50 एकड़ द होल फार्म। देन ये जावित्री एंड जायफल दोनों मसाले सेम ट्री पे आते हैं, बताया था। देन ये पेरी पेरी चिली, ओके, जो बहुत तीखी रहती है। आप ये हाफ पैकेट जो है 1 लीटर ऑयल में रख के बाद में खा सकते हो। ओके, 20 डेज तक रखना है, डाइल्यूट करना। देन ये वाइट पेपर, क्लोव। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस बर्ड, जो ब्राउन कलर का होना चाहिए, नॉट इन द ब्लैक।
और ये गरम मसाला फ्रॉम द सिंगल ट्री, जिसके पत्ते और बेरी सुखा के पाउडर बना देते हैं। नॉर्मल वाला अगर 1 टीस्पून यूज करते हो तो इसका ½ टीस्पून काफी है। देन नटमेग, जायफल, इट इज विद शेल। मार्केट में आपने ऐसे जायफल नहीं देखे होंगे। इसका ये फायदा है कि 3 साल तक खराब नहीं होते। देन ब्लैक पेपर, ओके, स्टार एनीस, ये लेमन ग्रास, ओके, लेमन ग्रास ड्रिंक जो बनाते हैं फॉर माइग्रेन, हेडेक, स्ट्रेस, टायर्डनेस, उसमें 2 कप्स ऑफ टी के लिए इसके 4 स्टिक्स, एक इलायची और छोटा सा पीस ऑफ जिंजर, इन सभी चीज़ों को बॉईल करके बनाना। देन सिनेमन स्टिक्स, ओके, करी लीव्स फॉर द डायबिटीज, ओके, चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये कामासूत्रा ऑयल्स है, मेल्स के जो है खत्म हो चुके हैं, दिस आर फॉर द फीमेल्स। देन लेमन ग्रास ऑयल और आलमंड ऑयल फॉर द फेस इश्यूज लाइक पिंपल्स, पोस्ट, एक्ने, डार्क सर्कल, एजिंग, ओके, 15 दिन का कोर्स रहता है। एंड सोराइसिस के लिए सेट ऑफ 3 ऑयल्स, एक्जिमा के लिए सेट ऑफ 2 ऑयल्स। और यहाँ पे कुछ ऑयल्स है सेपरेटली, लाइक आलमंड ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, नीम ऑयल, तुलसी फॉर अस्थमा, थ्रोट इन्फेक्शन, कफ के लिए, स्नोरिंग के लिए, लवेंडर, साउंड स्लीप, नींद वगैरह नहीं आती हो तो उसके लिए पिलो पे आपको ड्रॉप डालना है। देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिप्रेशन, ओके, मोगरा फॉर फ्रेग्रेंस, यूक्लिप्टस फॉर साइनस हेडेक, साइनस के लिए स्टीम लेना है, हेडेक के लिए आपको डायरेक्टली थोड़ा सा अप्लाई करना है। केड फॉर एक्जिमा, एलोवेरा जेल फॉर ऑल पर्पस, यहाँ पे कैश्यू नट्स है। देन कोकम, ओके, जो खट्टा रहता है टेस्ट में, कौन फिश करीज में वगैरह अपने नोटिस किया होगा, कोकम डालते हैं। देन तड़के में डलता है, ओके, गुड फॉर द डाइजेशन, कोकम शरबत बना सकते हो। देन काजू, वो ले ले क्या है, सही है या खराब हो गया? वो मिर्ची है स्पाइसी वाला, जो खा के देखो फिर पता चलेगा। लिए तुझे तो बहुत शौक है। एक चल मैं एक खा के दिखा। अरे मैंने वो कर लिया ना, चलो